स्टूडेंट्स, आप सब हमेशा की तरह ज़रूर बढ़िया होंगे, जैसा मैं हमेशा यही मान के चलती हूँ कि आप हमेशा अच्छे होंगे। ओके, तो हम टेंसेज में पिछला थोड़ा सा याद कर लें। हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके, अब हम करेंगे पास्ट। पास्ट मीन्स जो समय बीत गया, टाइम हैज पास्ट, समय बीत चुका है, बीते हुए कल की बात। आज माने प्रेजेंट, कल माने पास्ट, जो बीत चुका था। और जो आने वाला कल होगा, कल 2 हैं, एक कल था मीन्स पास्ट, कल जो होगा वो होगा फ्यूचर, हैं दोनों कल। तो आज हम उस कल की बात करेंगे जो बीत चुका है। हम कोई भी अपनी बात जब कहते हैं, कोई भी शब्द वाक्य लिखते हैं, तो हम उसमें अपना ये बताते हैं कि ये बात कब की है, पास्ट की बात है। लेकिन कई बार हम ऐसी बात करते हैं जिससे हमें केवल ये पता चलता है कि ये घटना हुई थी, ये बात हुई थी, लेकिन हम उसमें ये नहीं बता पाते कि ये बात कब हुई थी। डेफिनेट हम कुछ नहीं बता पाते। बात हुई, घटना घटी, पास्ट में वो एक्शन हुआ, लेकिन कब हुआ ये क्लियर नहीं होता। तो ऐसे पास्ट को हम पास्ट में प्रेजेंट, पास्ट इनडेफिनेट कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट था, वर्तमान में भी कोई काम होता है लेकिन पक्का नहीं पता होता कब की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। ऐसे ही पास्ट में भी इनडेफिनेट होता है, कोई बात हुई थी लेकिन कब हुई थी नॉट क्लियर, कैनॉट मेंशन, कुड नॉट मेंशन कि भी क्या हुआ, कब हुआ था, कुछ नहीं मेंशन कर पाए, ना कर सकते किसी, तो वो क्या था, इनडेफिनेट। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इनडेफिनेट। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसकी पहचान क्या होती है। ऐसे वाक्य जो पास्ट इनडेफिनेट कहते हैं उसमें होता है गया। आपको जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि काम हुआ लेकिन कब हुआ, इनडेफिनेट है। उसने खाना खा लिया, उसने पानी पी लिया, वो स्कूल चले गया, पापा ऑफिस चले गए, माँ ने खाना बना लिया, मैंने काम कर लिया, बच्चा सो गया। ठीक है, काम मतलब कंप्लीट हो गया, डन हो गया, लेकिन कब हुआ, माँ ने कब खाना बनाया, पापा कब ऑफिस गए, बच्चा कब सोया, कोई टाइम नहीं है। क्लियर? खा लिया, पी लिया, इसकी पहचान जिस सेंटेंस में हम देखते हैं जिसमें खा लिया, पी लिया, चुका, चुकी, चुके हैं, ठीक है ना, गया गया, लेकिन जिसमें समय का पता ना चले कब हुआ ये काम, उसको हम पास्ट इनडेफिनेट कहेंगे। और स्टूडेंट्स, इसका रूल जो है, जब हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से, मैं हिंदी का हमेशा इसीलिए लेती हूँ कि हमारी अपनी भाषा हिंदी है और हमने इसको, हम आम तौर पे अपने रूटीन में हिंदी बोलते हैं, तो इनको हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, आते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी इंग्लिश को बनाएं। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं होगी, आप इंग्लिश में ही फटाफट बोलेंगे और लिखेंगे। तो इसकी पहचान गया, लिया, दिया, खाया, पिया, चुका, चुकी होता है। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है, पर्सन है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नोट डाउन, माइंड में रख लीजिए। इसमें कोई भी है, अब यहाँ पे पर्सन कम ज्यादा, 1 2 का कोई विषय नहीं है, कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ज्यादा व्यक्ति है, चाहे एक व्यक्ति है, उसके साथ जो उसने काम किया, जो उसने एक्शन लिया,
उसकी हमने सिंपल सेकंड फॉर्म लगानी है। बस इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, जो एक्शन होता है, वर्ब होता है, वो ही हमें समय का, टेंस का आभास कराता है, बताता है कि ये घटना कब घटी थी, राइट। तो इसमें उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, बस सेकंड फॉर्म आ गई, काम हो गया, लेकिन कब हुआ ये वो नहीं बताता। वर्ब की सेकंड फॉर्म ने ये नहीं बताया कि ये काम कब हुआ। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हमको आइडिया होता कि ये बात कब हुई थी, राइट। तो इसमें सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ये इंडेफिनिट है। मोहन गया। एक आपने बीच में वर्ब के जो हैं फॉर्म्स वो जरूर याद रखने हैं, और जितना याद रख सकते हो, जितने वर्ड हैं उनके फॉर्म याद रखने हैं आपने, वही एक्शन होता है। आपको बहुत इजी रहेगा सेंटेंस बनाना। जैसे कि मैं कहती हूँ मोहन गया, जाना क्या है? एक्शन है। उसने क्या काम किया? जाने का काम किया। तो तीन फॉर्म क्या है जाने का? इंग्लिश क्या है? गो। गो माने जाना। गो, वेंट, गॉन। जाना, गया, जा चुका था। गो, वेंट, गॉन। स्लीप एक एक्शन है, क्रिया है, सोना। स्लीप सोता है, स्लेप्ट सोया, स्लेप्ट सो गया था। तो हमने इसमें से क्या चूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये यूज करनी है। सबसे इजी है ये, कोई इसमें वो चक्कर नहीं है, सिंपल। सीता ने गाना गाया, सिंग, सैंग, संग। सैंग सेकंड फॉर्म है, सीता सैंग ए सॉन्ग। बच्चे ने खाना खाया, चाइल्ड ईट, एट, ईटन। ईट माने खाना, एट माने खाया, ईटन माने खा चुका था। तो हमने सेकंड फॉर्म में एट करा, चाइल्ड एट फूड। मैंने बुक पढ़ी, रीड, रेड, रेड। आई रेड द बुक। माँ ने खाना बनाया, मदर कुक, कुक्ड, कुक्ड। सेकंड फॉर्म कुक्ड, मदर कुक्ड फूड। पापा ऑफिस गए, फादर वेंट टू ऑफिस। सेकंड फॉर्म है ना, सिंपल। और जब हम इनका हर क्वेश्चन का ये सिंपल सेंटेंस है, अब क्या वाला सेंटेंस भी बनेगा। तो क्या वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे उसका मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको मैं इसका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का बता देती हूँ, इसको समझ लिए, देखिए। पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या है इसकी? गया, लिया, दिया, चुका, चुके। ठीक है ना। ना था है इसमें, ना है इसमें। इनकम्प्लीट आपको यहीं से मालूम पड़ता है। गया, लिया, दिया, खाया, पिया, चुका। ना था लग रहा है इसमें, ना है लग रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें रूल क्या है बनाने का? रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और बाद में ऑब्जेक्ट जिसपे हम काम करते हैं, राइट। सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब सब्जेक्ट कौन होते हैं? इसमें कोई नहीं है, वन पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डजंट मैटर, कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंगल, प्लूरल, कोई भी हो पर्सन, हमने आंख बंद करके सेकंड फॉर्म लगानी है। अब सब्जेक्ट क्या है? आई होता है, वी होता है, दे होता है, शी है, ही है और देम है। इन सब के साथ क्या आएगा? सेकंड फॉर्म।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई रेड बुक, मैंने किताब पढ़ी। सीता वेंट स्कूल, सीता गई। मदर कुक्ड द फूड, माँ ने खाना बनाया। दे प्लेड, उन्होंने खेल खेला। ये सब क्या है? ये सब सेकंड फॉर्म है। उन्होंने खेल खेला, ठीक है। मोहन सैंग सॉन्ग, मोहन ने गाना गाया। सिंपल। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूट क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, राइट। अब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, लेकिन हम क्वेश्चन वाले में और नेगेटिव वाले में डिड का प्रयोग करेंगे। डू माने करना, डिड माने किया, डू डिड डन, ठीक है ना। तो डिड क्या है? सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन। तो ये हमने इसमें क्या करना है? हमने एक सेकंड फॉर्म यहाँ पे और यूज करनी है, वो है डिड। जब हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे तो हमने डिड को सब्जेक्ट से बाहर ले आएंगे। अब वही अपना होममेड रूल, सेल्फ मेड रूल टू कीप इन माइंड कि हम भूले ना, एक अपना सेल्फ क्रिएटिव फार्मूला कि दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं आएंगी। यहाँ पे एक आया है, सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिड, हम क्या वाला सेंटेंस बना रहे हैं? यहाँ पर डिड भी यूज करें, डू की सेकंड फॉर्म, और अंदर भी सेकंड फॉर्म यूज करें तो नहीं चलेगा। मतलब और अपने को क्लियर करने के लिए और एक सेल्फ रूल बना लें हंसने के लिए, जस्ट फॉर फन मैं कह सकती हूँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। तो एक सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला और नेगेटिव नाम वाला सेंटेंस बनाएंगे तो दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं आएंगी। तो क्या करेंगे? एक को हम फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ये सारा आपको मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तलवार वाला, म्यान वाला, ठीक है ना, सेल्फ मेड रूल जो दिए हैं, ये केवल आपके क्लियरिटी के लिए दिए हैं, आपके माइंड में रहे, आप कंफ्यूज ना हो। आपको एक सेल्फ मेड एग्जाम में आपको एक लॉजिक सा दिया है समझाने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। रटना नहीं है, रट के कुछ नहीं होता, समझ के होता है। समझो, समझ के करोगे तो कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, और रटोगे तो सुबह का शाम भूल जाओगे। ओके, चले चलते हैं। तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं तो इसमें रूल क्या होगा? इसमें रूल होगा डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्लस एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।